हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और इसके आगे के क्वेश्चंस को। ओके। और हाँ, इसके पहले के जो क्वेश्चंस है 6, 5 ये सब हम लोग सॉल्व कर लिए थे पिछले वीडियोज में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्या कहा गया ना, डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ कार इज 35 सेंटीमीटर। ये जो कार है इसका जो व्हील होता है यानी चक्का, हाँ, इसका जो चक्का है इसका दे दिया है, क्या दे दिया है ना, डायमीटर। डायमीटर आप जानते हैं ना, सेंटर से पास करता हुआ जो लाइन है वो कहलाता है डायमीटर। ओके, ये हम लोग समझ गए। फिर हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1000 रिवोल्यूशन। अगर ये जो व्हील है चक्का अगर 1000 रिवोल्यूशन करता है यानी 1000 टाइम्स घूमता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हम लोगों से कहा गया है। ओके, तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ द व्हील इज 35 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सरकमफेरेंस। देयरफॉर सरकमफेरेंस सी इजकल टू क्या होता है ना, हम जानते हैं 2 पाई आर होता है। और हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्या, पाई डी। ओके, क्यों, चूंकि हम जानते हैं डी जो होता है वो 2 आर के बराबर होता है। ओके, इसलिए हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं पाई डी। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और डी अपना दे रखा है कितना 35 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 7 से 35 को 5 टाइम्स पर चला जाएगा, क्या बच गया आप बताइए। ये हमारे पास 22 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 110। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास सरकमफेरेंस। ये देखिए सरकमफेरेंस यहाँ से लेकर के ये चारों बगल का जो बाउंड्री है इसका लेंथ हमको आ गया। यानी कि अगर ये जो व्हील है अगर एक बार रिवॉल्व करता है, एक बार घूमता है तो 110 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। तो हमको निकालना है 1000 रिवोल्यूशन में, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1000 रिवोल्यूशन में वो हमको मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1000 रिवोल्यूशंस। ओके, तो हमारे पास ये देखिए 110 सेंटीमीटर है। हाँ, ये एक रिवोल्यूशन में कवर कर रहा है। 1000 में कितना करेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आप कितना हो गया, आप देखिए ये हो गया 11000 और 10। ओके, इतना सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर दे रखा है किलोमीटर में, है ना। तो किलोमीटर में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 1 लाख से डिवाइड कर लेंगे। कैसे, सो देखिए हम जानते हैं ना, चूंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। ओके, और हम ये भी जानते हैं कि 1000 मीटर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 जीरोज है, यहाँ पे 2 जीरोज है। ओके, तो सेंटीमीटर से हमको जाना है किलोमीटर में, तो कितने जीरो हो गए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी कि 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे 1 लाख से डिवाइड कर लेते हैं, ओके, तो हमारे पास क्या होता है, ये देखिए, ये हम लोगों ने 1 लाख से डिवाइड कर लिया तो ये किलोमीटर में आ जाता है। तो आप देखिए डेसिमल को यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो यानी 1 के बाद पॉइंट आएगा, इट मीन्स 1.1 आ जाएगा मेरा, है ना। इतना किलोमीटर यानी 1.1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार ऑफ अ बस इज 0.70 मीटर। ओके, ये रेडियस दे रखा है हमारे, और फिर क्या करता है, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मैक्स इन कवरिंग 22 किलोमीटर। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग 7 बनाए हैं जस्ट उसी के जैसा है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया है। वहाँ पे बोला था कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस दे दिया है कितना रिवोल्यूशन करेगा, है ना, वहाँ पे रिवोल्यूशन दिया हुआ था। तो आइए हम लोग थोड़ा नोट कर लें। ये देखिए मान लिए व्हील बना लेते हैं। ओके, और ये अपना जो रेडियस दे रखा है, हाँ, ये हम मान लेते हैं कि रेडियस हमारे पास है 0.70 मीटर। ओके, चलिए अब हमको क्या कहा गया है कि कितना रिवोल्यूशन करेगा, कितना रिवोल्यूशन करेगा, कितना बार ये व्हील घूमेगा, हाँ, कितना डिस्टेंस जाने के लिए, तो 22 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के लिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा सरकमफेरेंस। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.70 मीटर दिया हुआ है। सरकमफेरेंस सी का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ओके,
अब चलिए पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 22/7 और इसके बाद रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 0.70 ओके मीटर। तो चलिए यहाँ पे ना हम डिवाइड कर लेते हैं, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास 0.10 आ जाएगा ओके। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ये देखिए ये हो गया मेरे पास 44 और यहाँ पर है 0.10 मीटर। चलिए हम इसको कर ले, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हो जाता है ये 440 ओके। और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल रखना पड़ेगा। तो यहाँ से राइट साइड से लीजिए, ये देखिए 4.4 है ना 0 मीटर, ये क्या आ गया ना, ये आ गया सरकमफेरेंस। तो हम ना यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक राउंड लगाता है तो ये 4.4 मीटर ये डिस्टेंस कवर कर लेता है एक राउंड में। तो हमको कितना डिस्टेंस कवर कराना है, हमको डिस्टेंस कवर कराना है 22 किलोमीटर। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा ओके। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन कवरिंग 22 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे 22 किलोमीटर जाना है हमको ओके। और एक रिवोल्यूशन में कितना जा रहा है, ये 4.4 मीटर। चलिए अब हम क्या देख पा रहे हैं ना, एक हमारा किलोमीटर में दूसरा मीटर में, तो कैंसिल नहीं होगा, हम इसको सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना 22 है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मीटर में चला जाता है ओके। और ये मेरे पास है 4.4 मीटर। तो अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा ना हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम लोग को आसान हो जाए। तो ये देखिए 22 और इंटू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1000 ओके। 22,000 है तो 22 इंटू 1000 लिख लिए। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है ना, ये है 4.4, तो इस पॉइंट को हटाते हैं। तो अगर पॉइंट को हम हटाते हैं तो हमारे पास ना यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नोमिनेटर में। अब ये हमारे पास क्या बच जाता है ना 44। तो अब आइए हम आगे कर लेते हैं, ये तो मीटर से मीटर पहले कैंसिल आउट हो ही गया है। अब देखिए हम यहाँ पे 22 से कैंसिल आउट करेंगे, 22 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाता है ना 44। अब 2 से फिर हम ये 10 को डिवाइड कर ले तो हमारे पास क्या आता है 5। चलिए अब बताइएगा क्या होगा आंसर। तो 5 यहाँ बच गया और 1000 यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाता है 5000 रिवोल्यूशन ओके। ये अपना आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक वायर है वो किस तरह से है, सर्कल के फॉर्म में है ओके। ये देखिए हाँ, ये सर्कल हम बना लिए, ये वायर किस तरह से है, सर्कल के फॉर्म में है ओके। अब इसका रेडियस दे दिया है 42 सेंटीमीटर, ये देखिए ये हो गया रेडियस कितना 42 सेंटीमीटर ओके। अब क्या कहा गया ना, कहा गया इट इज बेंट इनटू अ स्क्वायर। हाँ, इसको स्क्वायर के रूप में बेंट किया जाता है। तो ये अभी अब स्क्वायर बन गया, पहले क्या था ना सर्कल, अब किस में आ गया, अब आ गया स्क्वायर के रूप में ओके। अब क्या कहता है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है, हाँ इसका ये जो साइड है इस ये कितना होगा, ये मान लीजिए कि ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या आएगा ओके, ये क्या होगा, ये हम लोग को कहा गया है। तो आइए हम लोग बना लेते हैं इसको। तो सबसे पहले ना हम लोगों को यहाँ पे इसका सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। ये जो सर्कल है इसका सरकमफेरेंस बाउंड्री, ठीक है। तो रेडियस हम लोग नोट कर लिए 42। अब यहाँ पे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr ओके। चलिए तो 2 और पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 और आर का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 7 से 6 टाइम्स में 42 चला जाएगा ओके। अब यहाँ पे हम और थोड़ा सा सॉल्व कर ले, तो ये 22 को हम मल्टीप्लाई कर दिए 2 से तो 44 और ये अपना 6 यहाँ पे बचा हुआ है। चलिए हम 6 को फिर मल्टीप्लाई करें तो 6 4 जा कितना होता है बताइए 24, कैरी ओवर 2 हो गया और 6 4 जा 24, कैरी ओवर 2 था तो कितना हो गया 26 हो गया। इतना क्या आ गया सेंटीमीटर में, क्या आ गया सरकमफेरेंस, ये चारों तरफ का बाउंड्री। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि ये जो बाउंड्री का लेंथ है ना, ये जो बाउंड्री का लेंथ है वही ना इसका इसका होगा मेरा पेरीमीटर। क्या होगा ये पेरीमीटर।
है ना। पेरीमीटर हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स। हाँ, तो ये पेरीमीटर क्या हो जाएगा ना, इसका सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो हम यही सेंटेंस लिखेंगे अभी। चलिए हम लोग नोट कर लिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इजकल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। कैसे होगा सो आप देख रहे हैं, यही चेंज होके गया है यहाँ पे। तो स्क्वायर का क्या होता है ना पेरीमीटर, आप बताइए 4a, 4 इंटू साइड, ओके। और यहाँ पे सर्कमफ्रेंस कितना ले आए हम लोग, 264। तो आइए a का वैल्यू हमारे पास आ जाता है, क्या आता है देखिए, 264 डिवाइड बाय 4। 4 से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा आप बता दीजिए। यहाँ पे हमारा हो जाता है 4 6 जा, है ना, 4 6 जा 24, ओके। और बच गया कितना 2, तो फिर से 4 6 जा 24, तो ये कितना हो गया ना 66 सेंटीमीटर। क्या आ गया, साइड ऑफ द स्क्वायर, ओके। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझ लेते हैं और सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 140 मीटर। ये डायमीटर दिया हुआ है सर्कुलर पार्क का। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास है सर्कुलर पार्क, ओके। हम लोग जब भी ये पिक्चर बनाए, डायग्राम बनाते हैं, तो हम लोग पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे से दिखे इसीलिए मैं पेन से बना रहा हूँ, ओके। तो आप एग्जाम में ना पेंसिल से बनाइएगा। चलिए ये हम बना लिए हैं सर्कल, ओके। अब यहाँ पे क्या कहा गया ना, इसका डायमीटर है 140। तो डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन है वो होता है डायमीटर, ओके। तो ये डायमीटर हो गया। फिर कहता है अराउंड इट ऑन द आउटसाइड अ पाथ हैविंग विड्थ ऑफ 7 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड। देखिए इसके चारों बगल, है ना, एक पाथ है आउटसाइड, अराउंड ऑन इट आउटसाइड अ पाथ हैविंग विड्थ। यहाँ पे एक पाथ है, इसका चौड़ाई कितना है 7 मीटर। तो हम लोग ये कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसके चारों तरफ ना एक पाथ बना लेते हैं। हाँ, वो कितना चौड़ा है 7 मीटर है। तो चौड़ाई तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है 7 मीटर। तो हम लोग 7 मीटर एक चारों तरफ कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब देखिए हम ना यहाँ पे आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो देखिए आगे क्या कहा गया है, ये तो 7 मीटर का हो गया, है ना। ये कितना विड्थ है 7 मीटर, ये रास्ता पाथ की चौड़ाई। इफ द पाथ हैज टू बी फेंस्ड, फेंस्ड मतलब होता है घेरावा कर देना, घेरा, है ना, बाउंड्री लगा देना। तो फेंस फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, ये जो रास्ता बना हुआ है इसको अंदर से भी और बाहर से भी, है ना, बाउंड्री लगाना है, ओके, फेंसिंग करना है। ये तो समझ गए, अंदर से भी और बाहर से भी फेंसिंग करना है रास्ता को, ओके। आगे देखिए, एट द रेट ऑफ ₹7 पर मीटर, है ना। 1 मीटर फेंस करने का क्या चार्ज ले रहा है, ₹7, ₹7। फिर कहता है फाइंड इट्स टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा वो हम लोग को बताना है। आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क डी इजकल टू 140 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगा R1, इनर रेडियस। इनर रेडियस हो जाता है हमारे पास इसका हाफ, तो 140 डिवाइड बाई 2 दैट इज 70 मीटर, ओके। ये हमारे पास आ गया इनर रेडियस 70 मीटर। अब हमको क्या करना है ना, हमको आउटर रेडियस निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए ये इनर रेडियस है तो ये आउटर रेडियस होगा। तो आउटर रेडियस में कितना ऐड होगा, ये मेरा 7 मीटर ऐड, ये देखिए 7 मीटर हमारे पास है, ओके। कितना है 7 मीटर, तो 7 मीटर ये मीटर है, ओके, ये मीटर है 7 मीटर। तो 7 मीटर ऐड कर लिए तो कितना हो गया बताइए, 70 प्लस 7 दैट इज 77 मीटर, ओके। तो 77 मीटर क्या हो गया मेरा आउटर रेडियस। चलिए अब आगे हम बनाते हैं, इसका इनर सर्कमफेरेंस निकालेंगे और आउटर सर्कमफेरेंस निकालेंगे, ओके। तो आप यहाँ बताइए कि इनर सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा। इनर सर्कमफेरेंस हो जाएगा मेरा ये C1 इजकल टू 2πr1। तो टू तो रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। और अपना R1 कितना है, R1 हो गया ना 70 मीटर। तो 70 अब यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो यहाँ क्या हो जाता है 10, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होता है देखिए 22 इंटू 2 दैट इज 44 और ये एक जीरो, तो इतना क्या हो गया ना मीटर, ओके। ये हो गया इनर सर्कमफेरेंस। फिर हम लिखेंगे आउटर सर्कमफेरेंस। तो आउटर सर्कमफेरेंस क्या होगा बता दीजिए। आउटर सर्कमफेरेंस हो जाता है हमारे पास πr2, ओके। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 और R2 का वैल्यू कितना होगा 77। चलिए
7 से कैंसिल कर ले तो 11 हो जाता है हमारे पास। ओके, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 44 इंटू 11 ये मीटर। ओके, तो ये हो जाता है हमारे पास 484 मीटर। चलिए अब हम दोनों के लंबाई को ऐड कर लेते हैं। इनर और आउटर सरकमफ्रेंस का टोटल लेंथ कितना होगा वो हम लोग काउंट करते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, देखिए टोटल लेंथ टू बी फेंस, है ना, कितना लेंथ को फेंस करना है। तो दोनों को हम लोग ऐड कर लिए, ये आ गया 924 मीटर। अब हमको कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो ये 7 से मल्टीप्लाई के लिए 924 को, तो कितना आता है हमारे पास 6468 रुपीज़। ओके, तो ये हमारे पास कॉस्ट निकल के आ जाता है। तो इस तरह से ना हम लोग आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। आल्सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।